27 मार्च 2023 के बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सार में पापा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब पाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब पाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न में पापा ने पूछा, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? कल पापा ने होमवर्क दिया था कि देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो ना। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा की याद रहेगी। तो यथार्थ अर्थ देही अभिमानी का क्या है, ये बाबा पूछ रहे हैं। क्या है यथार्थ? देह के सभी संबंध संपर्क मिटा देना है लोगों से। अच्छा, तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, क्या है देही अभिमानी का रहस्य? मरजीवा जन्म। देही अभिमानी का रहस्य है मरजीवा जन्म। कैसे? दुनिया में रहते दुनिया से अलग होंगे। अच्छा, तो इसको तो न्यारा कहेंगे। देही अभिमानी कैसे कहेंगे? आत्मा समझेंगे। अच्छा, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार कोई और है, और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। ये देही अभिमानी हुआ। और क्या यथार्थ अर्थ होगा? अच्छा,
जितना हम आत्म अभिमानी होने का, देही अभिमानी होने का अभ्यास करेंगे, उतना आत्मा के निजी संस्कार हमारे इमर्ज होते जाएंगे। देही अभिमानी होने से बाबा की याद रहेगी और हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अच्छा, क्या यथार्थ अर्थ है? थकावट फील नहीं होगा। अच्छा, क्या है यथार्थ? अच्छा, अपने को आत्मा समझकर जितना बाबा को याद करेंगे, तो फिर आत्म अभिमानी किसको कहेंगे? उसको तो बाबा ने आत्म अभिमानी बताया है कि जितना अपने को आत्मा समझेंगे और बाबा को याद करेंगे। हाँ, तो देही अभिमानी स्थिति हो जाएगी। क्या होगा? अच्छा, अच्छा, क्या होगा अर्थ? गौरव भाई बताइए, उस दिन बताया था, क्या बताए थे? इसको कौन सी अवस्था कहेंगे? इसको माने इसको देही अभिमानी अवस्था कहेंगे, और आत्म अभिमानी किसको कहेंगे? एक बहुत बेसिक डिफरेंस उस दिन बताया गया था, जिस दिन एक्सप्लेन किए थे कि आत्म अभिमानी और देही अभिमानी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। वो बेसिक डिफरेंस क्या था? पूरी दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके और आत्मा समझना, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। पूरी दुनिया से चारों तरफ से कोई भी कमेंट्री होती तो उसमें सबसे पहले क्या कहा जाता है? चारों तरफ से मन बुद्धि को हटा करके अपने को आत्मा समझो, या मैं आत्मा हूँ। ये आत्म अभिमानी अवस्था हो गई। ठीक, मैं आत्मा हूँ ये समझ करके उसके बाद दुनिया से कनेक्ट हो जाओ। कैसे? इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, तो उसको कहेंगे देही अभिमानी अवस्था। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य करा रही हूँ, आंखों के द्वारा देख रही हूँ, तो ये दुनिया से कनेक्ट हुए ना, डिसकनेक्ट तो नहीं हुए ना। तो दुनिया से जब कनेक्शन जोड़ लेंगे अपने आप को आत्मा समझ करके, तो इसको देही अभिमानी अवस्था कहेंगे। और यदि शरीर समझ करके तो दुनिया से कनेक्टेड हमेशा रहते हैं, तो वो देह अभिमान होता है ना। यही फर्क है ना बेसिक। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से मरकर, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना, बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। अर्थात मर्जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल, इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरीपन, बाप समान
अशरीरीपन। बाप को याद करो, बाप को याद करो। यही है तेही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। यही है तेही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत में है ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी। और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो, कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम मात पिता हम पालक तेरे। सबका मात पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त ब्राइड्स। और वह एक है ब्राइड ग्रूम, स्वामी माता पिता। क्या रिलेशन है आत्मा का परमात्मा के साथ। बाबा कहते सभी मनुष्य मात्र, चाहे नर हो नारी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सभी क्या है सजनिया है, सभी सजनिया है, ब्राइड्स हैं। और शिव बाबा एक साजन है, ब्राइड ग्रूम है। उन्हीं को माता पिता भी कहते हैं, स्वामी भी कहते हैं। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोचरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे, जरूर माता पिता चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। शिव बाबा निराकार है तो सृष्टि कैसे रचेंगे। ये बेसिक जो है फंडामेंटल चीज बाबा समझाते कि सृष्टि रची कैसे जाती है, कैसे रची जाती है। ब्रह्मा मुख द्वारा। अच्छा, ब्रह्मा के द्वारा जो है वो सृष्टि रचते हैं, तो उस नई सृष्टि के लायक बच्चों को बनाना होता। तो पहले क्या चाहिए, माता पिता चाहिए। बाबा को तो पिता कह दिया, तो माता भी चाहिए ना। बच्चे पैदा करने के लिए माँ चाहिए, तो उसके लिए ब्रह्मा को पहले अडॉप्ट करते हैं, स्त्री बनाते हैं, फिर उनके मुख से ज्ञान सुना करके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करके हमें उस दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। तो अडॉप्शन का बेसिक जो है वो अर्थ क्या हुआ कि उस पुरानी कलयुगी दुनिया से हम मर जाते हैं। कलयुगी दुनिया से मर जाते अर्थात देह भान का त्याग करते हैं। अभी तक आइडेंटिटी अपनी क्या रखे हुए थे कि हम शरीर है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा मुख वंशावली बने, शिव बाबा के बच्चे अडॉप्टेड बच्चे बने, तो अपने को क्या समझने लगते हैं, हम आत्मा समझने लगते हैं अपने आप को। तो चेंज हुआ ना, पुरानी दुनिया से मर गए ना। पुरानी दुनिया की यादें मन बुद्धि से बिल्कुल भुला देना और इस संगम युग को हमेशा याद रखना। इसको कहेंगे मरजीवा जन्म, मरजीवा जन्म। तो बाबा ने कहा कि मरकर पाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे,
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। पापा जो है हर एक बच्चे के सम्मुख अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं। कोई कहाँ भी बैठा हो, गांव में बैठा हो, देश में हो, विदेश में हो, पापा क्या कहते, तुम जैसे सम्मुख हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन पाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। पापा की सर्विस क्या है बच्चों प्रति, पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। बरोबर वह बिलविड बाप है ना जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सत्युग त्रेता में हमने पाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। दुख के पहाड़ गिरते हैं, तभी पाप कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है। बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। पापा को जितना जितना याद करेंगे शांति उतना स्वधर्म हमारे बनते जाएंगे, अर्थात हम शांति में टिकते जाएंगे। तो पापा कहते मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो न सके, दुख धाम है ना। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। वहाँ सुख शांति धन आदि सब है। बेहद के पाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हरेक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो। भगवान के बच्चे बनने से वारिस तो बन ही जाते हैं, लेकिन वारिस होने के बावजूद पापा ने कहा कि जब पुरुषार्थ करेंगे तभी वर्षे के अधिकारी होंगे। वारिस सभी बच्चे हैं, जो भी शिव बाबा के बच्चे हैं सभी वारिस हैं, लेकिन उस वर्षा को पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप
बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वर के औलाद हो। तुमको सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को देह अभिमान मिटा करके देही अभिमानी बना करके हमें ये पढ़ाई पढ़ा करके क्या डिग्री दे देते हैं? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण, निरअहंकारी निर्विकारी बना करके मर्यादा पुरुषोत्तम बना देते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते, तुम जानते हो। हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया देवता कुल से क्षत्रिय कुल अर्थात वर्ण में आए। क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने। श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम योग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है। कितना नजदीक है? बाबा कहते स्वर्ग बहुत दूर नहीं है। कितना नजदीक है? बाबा कहते ना कि जब जो है अपने घर के नजदीक पहुंचने लगते हैं तो सारी आसपास की सीनरी दिखने लगती है। तो स्वर्ग कितना दूर दिखता है या कितना नजदीक दिखता है? दिखता है। पहले तो सवाल है, दिखता है? दिखाई पड़ने लगा है कि नहीं? अनुभव में आता है। अच्छा, कितना दूर? अच्छा, योग में बैठते हैं तो स्वर्ग के सीन दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अच्छा, एक पाँव यहाँ है और नेक्स्ट जो कदम हम रखने वाले हैं वो सतयुग में रखने वाले हैं। ये भी अच्छी बात है। बाबा ने बताया कि अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। आत्मा और शरीर कितना क्लोज है ना? कितना क्लोज है ना? तो पापा कह रहे अब स्वर्ग इतना ही क्लोज आ चुका है। हाँ, बस जाने की देरी है। बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नर्क चला है। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। सामने है तो अनुभव आना चाहिए ना। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो, हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं यह वारिस है। यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु
परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। स्वर्ग में तो जाने के अधिकारी बने हैं, लेकिन वर्षा बाबा का जो है उसमें ढेर सारे जो है पद पोजीशन है। तो कौन सा वर्षा लेना चाहिए? बाबा ने कहा बहुत दर्जे है। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग है ना। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भर भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक है। वहाँ कोई दूसरा राज्य करने वाला नहीं रहता। भल सिर्फ भारत रहता है। भारत अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। कोई दूसरा राजा रानी होता नहीं। एक विश्व महाराजन, विश्व महारानी का राज्य होता है। तो भारत खंड कहो या पूरा विश्व के मालिक कहो, बात एक ही है। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? कितने बच्चे हैं अभी? कितने बच्चे हो? 33 करोड़ बनने वाले हैं। जितने बन गए होंगे, बाकी बनने वाले हैं 33 करोड़। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई है नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने तो खुद बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। जितने मुख है उतनी बातें बोलते रहते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए भी कह देते कि 60 साल तक तो जो है गृहस्थ में रह करके खूब सुख देखे। यदि बुढ़ापे में 60 साल में सन्यास कर भी लिया तो कौन सा तीर मार लिया, ऐसे भी कह देते हैं। हाँ, शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। शिव बाबा को कहेंगे क्या कि पूरा सुख भोग करके उसके बाद जो है सन्यास किया या आए? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ। मुझे इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था। शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं, सबका साजन। अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। ये रियलाइज करना जरूरी है, तभी अपने को पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। बाबा कहते दोनों पावन बन जाएंगे। जैसे ही आत्मा पावन बनेगी तो शरीर रूपी जेवर भी पावन मिलेगा।
मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो, माया रावण ने नालायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो लायक बनने के लिए बाबा जो है श्रीमत दे रहे हैं। तो जो श्रीमत को पालन करेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे तो स्वर्ग में जाने के लायक बनेंगे, क्योंकि स्वर्ग की राजधानी संभालनी है ना। तो यदि हमें आएगा ही नहीं तो कैसे संभालेंगे। तो इसलिए उस लायक बनना है ना। तो बाबा ने कहा कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत है भगवान की। माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं, उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। लायक बनने के लिए बाबा का जो मुख्य फरमान है कि मन मना भाव, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। आज बाबा ने डायरेक्शन दिया है, तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। इविल बातें बहुत नुकसान कारक है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे ना। इविल बातें किसको बाबा ने कहा? जो 5 विकारों से युक्त बातें होंगी वो सारी इविल बातें होंगी। ऐसी बातों से बचना है। तो पूरी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे ना। बेहद के पाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो। गाती है, पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए ना। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। पाप तो कहते हैं, मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। शिव बाबा को भी कितना सहन करना पड़ता है, गालियाँ खानी पड़ती है, फिर भी पापा जो है बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा ना। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा।
जितना जितना पापा को निरंतर याद करते रहेंगे, उतना उतना विकर्म विनाश होने के कारण पतित से पावन बनते जाएंगे और बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ, नर्क से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पापा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। पापा कितना प्यार से बच्चों को जो है रूहानी नैनों पे बिठा के पलकों में छुपा करके बच्चों को लेकर के जाएंगे स्वीट होम। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हरि को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है। पापा से सम्मुख मिलने वाले बच्चे मेरठ से आए हैं। 22 बच्चों की संख्या आई है। मेहनत करते हैं, हरेक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। यह अलंकार है तुम्हारे। स्वदर्शन चक्र बेसिकली अलंकार किसका है? ब्राह्मणों का अलंकार है। यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे देते हैं। क्योंकि विष्णु को क्यों हमारे अलंकार दे देते हैं? अलंकार जो भी स्वदर्शन चक्र है वो ब्राह्मणों के हाथ में होता है, ब्राह्मणों की बुद्धि रूपी हाथ में होता है। लेकिन ये चक्र जो है वो किसके हाथ में देते हैं? कृष्ण के हाथ में या विष्णु के हाथ में देते हैं? क्यों देते हैं? कहते ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है, स्थायी नहीं होती। हाँ, यदि इमेजिन करो कि ब्राह्मणों को दिया तो ब्राह्मण क्या करेंगे? थोड़े देर स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उसके बाद जो है उसको रख देंगे। विष्णु के जैसा पकड़े रहेंगे? नहीं, संपूर्ण स्वरूप पकड़े रहना माना संपूर्ण पूरे टाइम हमारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। तो ऐसा जो है ब्राह्मण कर नहीं पाते। तो बाबा ने कहा यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पार्ट रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग न लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो। पापा कहते योग अक्षर से बहुत डिफिकल्टी समझते हैं, तो योग अक्षर निकाल करके पापा को याद करो। बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तुम
अशरीरी हो। अब आत्मा की एक तीसरी अवस्था आ गई। आत्मा जो है अलग अलग अनुभव करती। तो 2 अवस्थाओं को अनुभव करने के लिए होमवर्क दिया गया था। उस दिन बताया गया था कि कैसे जो है चारों तरफ से डिस्कनेक्ट होके अपने को आत्मा अनुभव करो। ये अनुभव करने की चीज है। उसी तरह से आत्मा समझ करके फिर कनेक्ट हो करके देही अभिमानी का अनुभव करो। तो तीसरी अवस्था आ गई अशरीरी। बेसिकली तीसरी अवस्था है विदेही, विदेही, और चौथी अवस्था है अशरीरी। तो अशरीरी कैसे अनुभव करेंगे? अशरीरी। तो शरीर का भान खत्म हो जाता है ना। यहाँ रहे इस दुनिया में, इस दुनिया में तो यहाँ 2 अवस्थाएं अनुभव किया। कभी आत्म अभिमानी की अनुभूति की तो कभी देही अभिमानी। मोस्ट ऑफ द टाइम देही अभिमानी अनुभव करते, क्योंकि देही अभिमानी चलते फिरते कर्म योगी बनने की अवस्था है। चलते फिरते दिन भर हमें कर्म करना है तो देही अभिमानी बन करके करेंगे। अब देही अभिमानी को हमेशा अपना मन बुद्धि जो है ये कनेक्टेड रहेगा कि हम इस शरीर के द्वारा, ऑर्गन के द्वारा हम ये कार्य कर रहे हैं। इस शरीर के भान से डिस्कनेक्ट हो गए। शरीर हम अपने को आत्मा समझे और शरीर से डिटैच हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, तो उसको क्या कहेंगे? विदेही अवस्था। जब आत्मा अपने लाइट के शरीर में है, अर्थात सिंपली फरिश्ता कह सकते हैं, फरिश्ता कह सकते हैं। तो फरिश्ता को थोड़ा ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिखाते हैं ना। फरिश्ता जो है सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता। लेकिन विदेही अवस्था, दोनों लगभग एक ही अवस्था है, पर विदेही अवस्था में हम इस पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। लगा सकते हैं ना। आत्मा, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ और कहाँ भी जो है वो मन बुद्धि से उस शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जा सकते हैं। या ऊपर बैठ करके सूक्ष्म वतनवासी बन करके चारों ओर लाइट फैला सकते हैं। तो ऊपर जो है जब जाते तो उसको फरिश्ता कहते हैं, वो संपूर्ण अवस्था है। और विदेही अवस्था जो है फिर वापस तन के भान में जब आएंगे, तन में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर आत्मिक और देही अभिमानी हो जाएंगे। तो देही अभिमानी और विदेही ये निकलने और आने और जाने की अवस्था हो गई। अब सूक्ष्म शरीर भी छोड़ दिया। फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतनवासी जब तक बनेंगे वहीं तक सूक्ष्म शरीर ले जाएंगे ना, उसके ऊपर तो सूक्ष्म जाएगा नहीं। फिर अपना सूक्ष्म शरीर बेसिकली क्या है? सूक्ष्म शरीर क्या है? मन की ऊर्जा का एक्सटेंशन है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन की ऊर्जा, आत्मा का ही एक्सटेंशन है ना। आत्मा में मन हो गया, और मन जो है क्या है? एनर्जी है ना। तो उसी एनर्जी का जो एक्सटेंडेड शरीर के फॉर्म में जो फॉर्म बनता है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं, है ना। तो अब उसको आत्मा छोड़ करके कहीं नहीं जाती। ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शरीर को उधर रख दिया, नहीं, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो मन की ऊर्जा का एक्सटेंशन है ना। तो हम कभी भी उस एक्सटेंशन को खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो खींच करके उस एक्सटेंशन को सिकोड़ करके आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाए और आ करके जो है वो ऊपर परम धाम में जब अपने को अनुभव करने लगे, बिना स्थूल शरीर की अनुभूति और बिना सूक्ष्म शरीर की अनुभूति, तो उसको कहेंगे अशरीरी, उसको कहेंगे अशरीरी। ठीक ना। ये अशरीरी आत्मा का स्वरूप है। अब अशरीरी आत्मा जब परम धाम में हम अपने को समझते हैं, तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बीज रूप स्थिति से। अशरीरी अवस्था मैं आत्मा,
बिना शरीर के, इसको अशरीरी कहेंगे। और बीज रूप कब कहेंगे? जब अशरीरी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। जब आत्मा परमात्मा, बस और कुछ नहीं, तो वो अवस्था हमारी बीज रूप। दोनों में फर्क हुआ ना। अशरीरी बनना बीज रूप स्थिति का आधार है। बीज रूप स्थिति की अनुभूति हम तभी कर सकेंगे जब अशरीरी अवस्था की अनुभूति करेंगे। ये चारों अवस्थाएं आत्मा की है, लेकिन एक्सपीरियंस चारों के बिल्कुल अलग अलग है। ये चारों को अनुभव करना है। चार अवस्थाओं को टाइम टू टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत लंबा अभ्यास है ना। तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा, एक एक सेकंड भी यदि अनुभव करते चलेंगे तो बाबा कहते इसकी प्राप्तियां बहुत है। क्योंकि जब एक्सपीरियंस किया हुआ होगा ना, तो वो हम दूसरे को एक्सपीरियंस करा सकेंगे। थ्योरी बता करके हम एक्सपीरियंस नहीं करा सकेंगे, है ना। किसी को भी जो है खुद एक्सपीरियंस जब होगा, ब्रह्मा बाबा के साथ यही होता था ना। ब्रह्मा बाबा खुद जो है वो जब अशरीरी हो जाते, तो कोई भी बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आता तो वो झट से अशरीरी हो जाता था। तो ये करके दूसरे को भी कराना, अनुभव कराना, ये प्रयास, ये अभ्यास हम बच्चों को करना है। तो ये चारों अलग अलग अवस्थाओं का अभ्यास करना है और याद भी रखना है, क्योंकि थ्योरी याद रहेगा तो प्रैक्टिस कर सकेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो, मैं वापस ले चलूंगा, मैं कालों का काल हूँ, इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो, यह पुरानी जुत्ती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे, पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए ना कि हम जाते हैं पियर घर। घर जाने का मौका मिल जाए, मायके जाने का मौका मिल जाए तो कोई माता छोड़ेगी? हाँ, फट से तैयार हो जाते हैं मायके जाने के लिए। और यहाँ बाबा मायके ले जाने के लिए चाहता है तो कहते हैं अभी इधर काम है। हाँ, कहते ना अभी इधर काम है। सबने देखा स्वर्ग में एक सीट खाली है, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है, देखा है? नहीं, नहीं देखा, देखे है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हम बच्चों की ही मानसिक अवस्था है ना। जब हम उस दुनिया में थे, जब उस दुनिया में थे तो हमारी मानसिक अवस्था कैसी थी, या कह सकते दुनिया वालों की मानसिक अवस्था कैसी है। और हम बच्चों की जब इस कार्य में लग गए तो हमारी मानसिक अवस्था कैसी बन जाती, हमारे संस्कार कैसे परिवर्तन होते हैं। ये बहुत सुंदर रीति से ड्रामा कह सकते या मूवी भी कह सकते, मूवी के माध्यम से बहुत अच्छा दिखाया है। जो नहीं देखे होंगे वो यूट्यूब में देख लेंगे, मजा आएगा देख करके, है ना। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को ही वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है, भूतों को भगाते रहो, ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाए। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। शिव बाबा विचित्र क्यों कहा जाता? क्योंकि कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं,
वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पार्ट बजाती हैं। बाप कहते हैं, मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तभी वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप को याद कर। बाप को याद कर। बाबा की श्रीमत पर चल। बाबा की श्रीमत पर चल। माया के श्राप से, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। पूरा पूरा मुक्त होना है। बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। दूसरी पॉइंट, देह का भान छोड़। देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है। अशरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान दिया बाबा ने। अपनी उदारता द्वारा, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले, सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले पाप समान सर्वंश त्यागी भव। पाप समान सर्वंश त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। स्पष्टीकरण है, सर्ववंश त्यागी वह है, सर्ववंश त्यागी वह है जिसका, जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। सर्ववंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान, संस्कार सदा बाप समान। बाप समान संस्कार कौन से होंगे? बाबा के अंदर संस्कार कौन से हैं? हाँ, एक निरहंकारी का संस्कार भी है, निर्विकारी। अच्छा, और क्या क्या संस्कार है? पतित से पावन बनाने का। अच्छा, हाँ, विश्व कल्याणकारी, ये सब बाबा के संस्कार है। हाँ, रहम दिल, ये बाबा का संस्कार है। और प्योरिटी, एवर प्योर। अच्छा, और क्या है?
अच्छा, बाबा ने कहा सबसे पहले तो बाप से क्या अनुभव होता है? प्यार ना। तो ये पहला संस्कार होना चाहिए ना। फर्स्ट अनुभूति जब बाबा के पास आते तो क्या होता है? स्नेह की अनुभूति होती है, प्यार की अनुभूति होती है ना। तो बाबा ने कहा संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम रहम और उदारता के हों, और उदारता के हों, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात, बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो, सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में, बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा सफलता कम होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही, बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, बाप समान बनते हैं। उन पर साहेब राजी रहता है, उन पर साहेब राजी रहता है। छोटी दिल वालों को मेहनत ज़्यादा सफलता कम, और बड़ी दिल वाले को जो है सफलता जास्ती मिलती है। क्यों? बड़ी दिल वाले इजीली सफलता जो है वो हासिल कर लेते। क्यों? बड़ी दिल वालों को क्या होगा? सबकी दुआएं मिलेंगी। बेसिक जो है वो डिफरेंस ये है कि बड़ी दिल वाले को जो कि अपनापन फील होता है ना, तो जितना सबको अपना फील करेंगे, ये बाप समान संस्कार अपने बनाने हैं। इसलिए बाबा बता रहे हैं कि जो बाप के संस्कार रहम के, स्नेह के, उदारता के, ये सब बच्चों के होने चाहिए। तो जब बच्चों के ये संस्कार होंगे तो दिल बड़ा होगा, सबको अपना फील करेंगे, और जब सबको अपना फील करने लगेंगे तो सब भी तो अपना उनको मानेंगे ना, दुआएं देंगे ना बदले में। तो इसलिए वो इजीली चढ़ जाते हैं, उड़ने लगते हैं। और छोटी दिल वाले सोच सोच के देंगे, सोच सोच कर बांटेंगे, है ना, कि ये तो इसके पात्र नहीं लगते हैं, इनको तो नहीं, ये तो बड़े ऐसे। तो छोटी दिल वालों को फिर ऊपर उड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि दुआओं का उतना स्टॉक होगा नहीं। तो ये बेसिक फर्क है। स्लोगन है परिपक्व बनने के लिए, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को, परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन माना अच्छा संकेत, गुड साइन समझ हर्षित रहो। सार में था मीठे बच्चे, आथा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न में बाबा ने पूछा, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल
बाप समान अशरीरीपन, बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत में था ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। कोई भी डेफिनेशन को हमेशा, डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होता, ये पता है ना।